अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज वासु एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट विंग्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आप स्कॉलरशिप के लिए किस तरीके से अपनी इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर सकते हो। आपका जो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो गए, इसके लिए यहाँ पर आपको इनकम बेसिक क्राइटेरिया रहता है किस तरीके से आप जम्मू एंड कश्मीर में ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करना होगा, और साथ साथ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपका जो इनकम प्रोसेस वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक अपना इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड किया था और उसका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया है। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस भी समझाऊंगा किस तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी यहाँ पर आपको रहेगी, हमारे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको उसी वेबसाइट पे आना है जो कि है जनसंगम.jk.gov.in। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। ऑलरेडी बहुत बार मैंने इसकी रिगार्डिंग आपको बोला है किस तरीके से यहाँ पर अपना यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिलेगा, वहां पर आप जरूर चेकआउट करना। हमको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जैसे आप इस पेज पे लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। अप्लाई सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, देन यू हैव टू सर्च इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट बाय तहसीलदार, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी। फील्ड्स मार्क्ड विद एस्टेरिस्क आर मैंडेटरी, मींस जो यहाँ पर स्टार दिया जाएगा वहाँ पर वो डिटेल्स वहाँ पर मैंडेटरी फिल करनी है, चाहे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा या कोई भी डिटेल वहाँ पर सबमिट करना होगा। सेकंड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहता है, ओनली क्लियर कलर्ड स्कैन कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। कोई भी फोटो स्टेट जेरॉक्स यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। पहले यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन डिटेल्स देनी है। लोकेशन डिटेल्स में जो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है वो यहाँ पर आपको देना होगा। फिर जो यहाँ पर आपका तहसील रहता है वो यहाँ पर आपको देना होगा। देन यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन डिटेल्स। अब जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर रहता है इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर, आपको किस लिए यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट जरूरत है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा डिपेंडेंट। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अभी यहाँ पर अपने फादर पे डिपेंडेंट रहते हो, सिंपली यहाँ पर आपको अपना नेम देना होगा। जो भी यहाँ पर आपका नेम रहता है वो यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर मैं खाली डेमो फॉर्म आपको फिलअप करके दूंगा, उसके बाद सारा प्रोसीजर आप अपने मोबाइल फोन से खुद ही फॉलो कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होगा। एड्रेस आपको कौन देना होगा, जो यहाँ पर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। देन यू हैव टू एंटर द फादर्स नेम, जो यहाँ पर आपका फादर का नेम है फिर यहाँ पर आपको वो एंटर करना होगा, या अगर आपके पास मदर है तो मदर का नेम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। इन शॉर्ट जो आपके घर में अर्न करता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। अगर फादर की डिटेल्स दी है तो फादर की डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। यहाँ पर अगर मदर की डिटेल्स दी है तो मदर की डेट ऑफ बर्थ देनी है अकॉर्डिंग टू योर आधार। उस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। रिलेशनशिप विद डिपेंडेंट, मीन्स जो यहाँ पर आपका डिपेंडेंट है, मीन्स जो आप हो यहाँ पर स्टूडेंट, उसको इस डिपेंडेंट के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर आपको सिंपली फादर लिखना है। अगर यहाँ पर आपको फादर लगता है जिसका नाम यहाँ पर आप लोग ने ऊपर दिया है तो फादर देना है। अगर मदर है तो फिर यहाँ पर आपको मदर देना है। जो भी यहाँ पर आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल एड्रेस देना है, मीन्स जो यहाँ पर आपका फादर या मदर उसकी रेसिडेंशियल एड्रेस वो तो सेम ही रहेगी। जो यहाँ पर आपकी रेसिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी इनकम देनी होगी। अगर यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक है तो यहाँ पर आपको 1 लाख से बिलो होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपका पोस्ट मैट्रिक है अप टू 2.5 लाख तक यहाँ पर आपकी इनकम होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा अगर ऑलरेडी आपको ऑनलाइन इनकम इशू हुई है, उसको 6 मंथ से ज्यादा हुई है, तो फिर यहाँ पर आप वही इनकम लिख लीजिए। अगर वहां पर जो आपका पटवारी साहब और तहसीलदार साहब उसको लगता है कि आपकी इनकम एक्सीड नहीं होगी तो सिंपली उसको ये एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम 84,000 लिखेंगे। सिंपली ये 7,000 पर मंथ होता है, तो इसी तरीके से ये 84,000 आते हैं पूरे साल के लिए। एनुअल मीन्स पूरे साल में आपकी इनकम कितनी रहती है। अगर 6,000 रहती है तो फिर यहाँ पर आपका 72 आता है। सिंपली आपको अपनी मंथली इनकम को मल्टीपल बाय 12 करना होगा, वो आपकी एनुअल इनकम रहती है। फिर यहाँ पर आपको बोला गया पर्पज ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप के लिए सिंपली यहाँ पर आपको सिंपली लिखना होगा स्कॉलरशिप। फिर यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, जो भी यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है।
देन यू हैव टू एंटर मेल एड्रेस, जो भी यहाँ पर आपका मेल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देना होगा। नोट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर यूज्ड फॉर द नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट विल बी सेंट ऑन द ईमेल मेंशन्ड अबव, मीन जो यहाँ पर आप ईमेल आईडी दोगे उस पर आपकी इनकम सर्टिफिकेट सेंड की जाएगी, एक बार ये अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा देना होगा। कैप्चा देने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर बोला गया यूर रिक्वेस्ट टू एनक्लोज द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन नेक्स्ट पेज बिफोर द फाइनल सबमिशन। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सिंपली जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आप लोगों ने डिटेल्स दी है एक बार इनको प्रीव्यू कीजिए। अगर आपको लगता है आप लोगों ने सारी डिटेल्स करेक्ट दी है तो सिंपली यहाँ पर आपको एड एनेक्चर पे क्लिक करना होगा। कोई भी यहाँ पर आपको गलत डिटेल्स लग रही है तो यहाँ पर आप एडिट ऑप्शन पे एडिट कर सकते हो। फिलहाल हमारे केस में यहाँ पर सारी डिटेल्स ठीक है, सिंपली एड एनेक्चर पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब बोला गया अटैच एनक्लोजर्स, यहाँ पर आपको पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, जहां पर स्टार लगा है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रहता है, वो यहाँ पर आपको सबमिट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पर आपका जो फादर रहता है वो यहाँ पर उसका आधार कार्ड आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर भी आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना होगा, मीन जो आपका फादर है उसका आधार कार्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द डिपेंडेंट, मीन जो यहाँ पर डिपेंडेंट है, मीन यहाँ पर जिसके लिए आपको इनकम चाहिए, मीन जो स्टूडेंट है उसका आधार कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। बोथ साइड यहाँ पर उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा, जो आपका साइज 1 MB से लेस होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। राशन कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, लेकिन राशन कार्ड यहाँ पर आपको ई टिकट अपलोड करना होगा। ऑलरेडी इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है किस तरीके से आप अपने आधार नंबर के थ्रू अपना राशन कार्ड जो आपका ई टिकट रहता है डाउनलोड कर सकते हो, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अगर आपका फादर यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है उसकी सैलरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, या अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है जो आपका मुखिया और चौकीदार उससे यहाँ पर आपको रिपोर्ट लेना है कितनी आपकी इनकम रहती है, वो फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम में डालूंगा, उस पर आपको सिग्नेचर और सील लगवाना है। अपना चौकीदार और मुखिया जो रहता है उससे इनकम लिखनी है, कितनी वो आपकी इनकम रखता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। या अगर पटवारी साहब ने ऑलरेडी आपको ऑफलाइन में लिख के दिया है तो वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अगर नहीं तो सिंपली यहाँ पर एफिडेविट भी अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पर बोला गया है खसरा गिरदावरी है जमा बंदी, अगर आपके पास कोई लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल है मैं रिकमेंड करूंगा इसमें से आप कोई भी अपलोड मत कीजिए, क्योंकि उससे आपकी इनकम एक्सीड हो जाएगी। फिर यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो यहाँ पर आपका करंट सेमेस्टर का बोनीफाइड या आपका मार्क्स कार्ड रहता है वो यहाँ पर आप अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको सेव एनेक्चर पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपकी इनकम जनरेट हो जाएगी, जो आपका इनकम का प्रोसीजर रहता है अप्लाई करने के लिए, और विद इन 7 to 8 डेज यहाँ पर आपकी इनकम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया है, सिंपली यहाँ पर हम देखेंगे अब इसके बाद आपका जो प्रोसीजर किस तरीके से रहता है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट का जो स्टेटस रहता है वो आपके सामने शो करूंगा। यहाँ पर आप चेकआउट करना, जब आपकी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर डिलीवर्ड हो जाएगी तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा डिलीवर्ड। लेकिन अगर यहाँ पर आपका अंडर प्रोसेस दिखाता है तो फिर यहाँ पर आपकी जो सारी जो यहाँ पर आपकी अपडेट्स वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप चेकआउट करना। पहले से हम देखेंगे जो आपके इनकम के अपडेट्स रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। जो हमारी इनकम सर्टिफिकेट डिलीवर्ड हुई है अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हम देखेंगे जो भी अपडेट्स आपके लिए रहते हैं। पहले जैसे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या आपके कंसर्न तहसीलदार साहब के पास जाती है, फिर वो इसको वेरीफाई करता है। अगर उसको लगता है सारी डिटेल्स ठीक हैं, जो आपका डीलिंग असिस्टेंट उसको वेरीफाई करता है। फिर आपका जो कंसर्न वेरीफाई बाय नायब तहसीलदार रहता है उसको यहाँ पर सेंड की जाती है। वो फिर आपके जो गिरदावर साहब होता है और आपका पटवारी साहब होता है उसको यहाँ पर इशू करता है और पटवारी साहब इसको रिपोर्ट देता है। जब आपका पटवारी साहब रिपोर्ट देता है फिर यहाँ पर आप चेकआउट करना है रिमार्क्स में वो क्या लिखता है। जैसे वो इनकम लिखेगा जहाँ पर आपकी इनकम अप्रूव हो गई, फिर यहाँ पर आपकी जो इनकम फिर से नायब तहसीलदार सर के पास जाती है रिपोर्ट के लिए। यहाँ पर आप चेकआउट करना नायब तहसीलदार एंड रिपोर्ट, फिर आपका जो कंसर्न नायब तहसीलदार उसको रिपोर्ट देता है। यहाँ पर आप चेकआउट करना वो क्या देता है, हैंड सबमिटेड, मींस इन लोगों ने अपनी डिटेल सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की हैं तो इसको आप इनकम इशू कीजिए। फिर यहाँ पर बोला गया है जो आपका डीलिंग असिस्टेंट उसको सेंड की जाती है। डीलिंग असिस्टेंट आपके तहसीलदार को सबमिट करता है, सबमिटेड फॉर द फेवर ऑफ द फर्दर नेसेसरी एक्शन, मींस जो आपका डीलिंग असिस्टेंट सर होता है फिर वो तहसीलदार साहब को सबमिट करता है और आपका तहसीलदार साहब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट इशू करता है। अकॉर्डिंग टू किस बेसिस पे यहाँ पर आपको इशू की जाती है, इशूड एज पर द एंटी कंसर्न रिपोर्ट, मीन जो आपका नायब तहसीलदार रहता है उसने जो रिपोर्ट दिया है अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर आपकी इनकम सर्टिफिकेट जनरेट होती है। फिर यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपकी इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगी और इसी तरीके से यहाँ पर आप चेकआउट करना, आपकी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर हासिल हो जाएगी।